हाय गाइस, नमस्कार। तो फिर से लीड कोड स्टार्ट करते हैं। आज सवाल करेंगे लीड कोड 13वां रोमन 20। इससे पहले सवाल स्टार्ट करें, थोड़ा सा आपको स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। तो इसकी एडमिशन अभी ऑन है। न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो जेई के बाद मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नहीं थे लेकिन मैथ्स में अच्छे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे नहीं थे, तो आप एसएसटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी ऑप्शन इन 5 कारणों से है। लोकेशन है बैंगलोर, बिल्कुल आईटी हब के बीच में, और इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, मेजरली इंजीनियर्स हैं। तो एक ट्रेडिशनल कॉलेज में इंस्ट्रक्टर्स आपके पीएचडीज होते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स पीएचडीज तो नहीं हैं लेकिन इंजीनियर्स हैं और जनरली अच्छी ब्रॉड बेस कंपनी में जिन्होंने काम कर रखा है। तीसरा करिकुलम। तो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या रहता है, आप कंप्यूटर साइंस तो पढ़ते हो लेकिन नॉन कंप्यूटर साइंस बहुत सारा पढ़ते हो, तो यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही पढ़ने को है। फिर है कल्चर। थोड़ा सा कल्चर मतलब जो नॉर्मल कॉलेज होता है उसमें सब कुछ का कल्चर होता है, ड्रामेटिक्स क्लब, डांस क्लब, ये सब। तो यहाँ पर सारा कल्चर कोडिंग वाला ही है। तो जो बातें होंगी, सारे बच्चा जो पीयर ग्रुप है वो बात कर रहा है, कोड शेफ की बात कर रहा है, हैकर रैंक की बात कर रहा है, तो वो है कल्चर। और फाइनली जो प्रोमोटर्स का नेटवर्क है, तो सिकोया स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज बैक्ड बाय सिकोया एंड टाइगर ग्लोबल। तो सिकोया और टाइगर ग्लोबल ने देश के 110 में से 60 यूनिकॉर्न्स को बैक कर रखा है। तो उन यूनिकॉर्न्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो वो जनरली यहाँ तक खबर ज़रूर पहुँच जाती होगी। तो दैट इज़ वाई यू कुड एक्सप्लोर दिस। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा, तो उस लिंक से आप जाकर देख सकते हो। तो ये बिटली लिंक है, SST फ्रॉम DNB विद सुमित। तो अगर तुम इसके थ्रू जाओगे तो यू वुड बी एबल टू चेक आउट जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि जैसे करिकुलम है, इट इज़ ऑल कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो इनमें से कुछ तो जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, नहीं है वैसे इनमें से मेरा कोई स्टूडेंट नहीं, अमन वगैरह पढ़ा रहे हैं तो दे आर माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो कैंपस एकदम वैसा ऑफिस वाला टाइप का कैंपस है, ठीक है। FAQs देख सकते हो। और अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन है और उसको करना है इंजीनियरिंग, तो यू कैन सर्टेनली एक्सप्लोर इट। अभी जो इसका टेस्ट भी होता है वो इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू होता है और सिर्फ उसमें मैथ्स ही है, बाकी सब कुछ नहीं है। तो यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग। लास्ट में स्कॉलरशिप्स वगैरह का भी प्रोविजन है, तो यू कैन चेक इट आउट। ऑलराइट, तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तुम देखना। हम वापस आते हैं और अपना सवाल बनाते हैं। तो हमारा सवाल है रोमन 2 इंटीजर, और थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था तो आई वेंट टू माई विलेज एंड थोड़ा पूजा वूजा किया पूर्वजों का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रोमन 2 इंटीजर। फिर से मोमेंटम बनाएंगे, और जो मोमेंटम होगा तो मैंने आपको जो बताया था कि इस तरह से हम तैयारी करेंगे कि मैं ही तैयारी कर रहा हूँ एक अच्छी इंजीनियरिंग जॉब निकालने के लिए। तो उसमें मैं DSA की लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट को सॉल्व करूँगा पहले मोमेंटम, लेकिन एक बार थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए फिर DSA की लिस्ट बनाकर उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लिस्ट के अंदर मैं वीकली और डेली वो चैलेंज उठा सकता हूँ, कोड फोर्सेस से भी क्वेश्चन उठा सकता हूँ, तो मैं वैसा करने वाला हूँ। फिर इसके लिए हमें जो डेव करना पड़ेगा वो मैं ड्रीम एंड बिल्ड पे करूँगा, और डिज़ाइन HLD LLD जो चल रहा है वो चल ही रहा है। मतलब वो भी जो भी इंजीनियरिंग जॉब के लिए पढ़ना पड़ता है, जैसे कि मुझे खुद तैयारी करनी हो तो मैं वैसे तैयारी करूँगा और उस तैयारी को मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप भी साथ साथ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो सवाल देखते हैं एक बार। सवाल क्या है, रोमन 2 इंटीजर। रोमन 2 इंटीजर है ये सवाल। रोमन नंबर मिलेगा, बस आपको ऐसा श्योर है कि जो नंबर मिलेगा वो 3999 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, वो एक बार ये M वगैरह हम लिख लेते हैं, जो भी दे रखा हमें, जो की दे रखी है IVX वाली, IVX तो सबको मालूम होता है, LCDM। ऑलराइट, तो I is 1, this is 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is I think 500 and M is 1000। तो हमको रोमन नंबर दे रखा है तो अपने को उसका नॉर्मल नंबर बनाना है, ठीक है। तो जैसे एक बार देखते हैं, 3949 को अगर बनाना होता तो क्या होता, तो 3 है तो ये M मिलेगा अपने को। अब ये 900 है ना, ये 900 कैसे बनता है, ये 900 कैसे बनता है, इसको ना एक्चुअली इनफैक्ट इससे पहले आप समझो कि चलता कैसे, इसको से तोड़ लो। 3000 अलग, 900 अलग, 40 अलग और 9 अलग, तो 3000 तो सिंपल M से बन जाएगा। अब ये 900 पता कैसे बनता है, 900 बनता है 900 बनता है C और M को मिलाकर, तो CM इज 900। जब C M से पहले आ जाएगा ना तो C 100 माइनस करवा देता है, ठीक है। फिर है जैसे 40, तो 40 कैसे बनता है, XL के पहले आ जाता है, और 9 कैसे बनता है, IX के पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा सा। फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से ये चलता किस तरह से है। तो जनरली तो ऐसा है कि चीज़ें जुड़कर बड़े नंबर मिलेंगे, पर कभी कभी क्या होगा,
जैसे आई वी के पहले आ जाएगा, आई एक्स के पहले आ जाएगा, तो माइनस वाला इफेक्ट पैदा करता है। जैसे देखो 1 2 3 तो आपको मालूम ही है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। तो जुड़कर वो मतलब अपनी वैल्यू 1 1 1 ऐड कराकर ये वैल्यू बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ये v से पहले जुड़कर और x से पहले जुड़कर 4 और 9 बनवा देगा, ठीक है। फिर 5 6 7 8 के लिए सेम है, जैसे ये 5 है तो इसको अब 6 बनाना है तो ऐसे बन जाएगा, 7 बनाना है तो ऐसे बन जाएगा, 8 बनाना है तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो बेसिक मेजर चीज़ है वो आपको पता है क्या समझनी है, सभी अपनी वैल्यू ऐड कराएंगे। जैसे m है आपके पास तो वो अपनी वैल्यू 1000 ऐड कराएगा, जैसे c है अगर आपके पास तो वो अपनी वैल्यू 100 ऐड कराएगा। जनरली लोग अपनी वैल्यू, कैरेक्टर्स अपनी वैल्यू ऐड कराएंगे, पर कभी कभी क्या होगा, ये वाला केस कि जैसे भाई c m से पहले आ गया, ठीक है, तो वो c होता तो 100 है और ये m है तो वो -100 + 1000 बनवाएगा। तो अगर c m से पहले आ जाए, अगर c मतलब जो मेजर रूल है वो देखो, c m से पहले आ जाए या d से पहले आ जाए तो वो अपनी वैल्यू ऐड नहीं माइनस कराता है, तो वो -100 + 500 400 बनाएगा, -100 + 1000 900 बनवाएगा। इसी तरह से x अगर l और c से पहले आ जाए तो वो अपनी वैल्यू माइनस करवाएगा, i अगर v और x से पहले आ जाए तो अपनी वैल्यू माइनस कराएगा। तो रूल देख लो, माइनस वाला रूल देख लो, बाकी तो बड़ा सिंपल सवाल है। i अगर v से पहले आ जाए या x से पहले आ जाए तो वो प्लस नहीं -1 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, -1 + 10 = 9, -1 + 5 = 4। इसी तरह से x अगर l से पहले या c से पहले आ जाए तो वो अपनी वैल्यू को माइनस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। बस यही बेसिक नियम है, इतना ही समझना। इफ एल्स का सवाल है, कुछ भी नहीं है। और अगर जो c है वो d से पहले आ जाए या m से पहले आ जाए तो वो अपनी वैल्यू जो कि 100 होती है उसको माइनस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो बस हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है, वैल्यू ऐड करते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि कभी कोई अपनी वैल्यू माइनस में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा क्या, जिसके नियम ये हैं। यही 6 केस हैं जिसमें कैरेक्टर माइनस में अपनी वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। i v और x से पहले नेगेटिव में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, x l और c से पहले अपनी वैल्यू नेगेटिव में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, c d और m से पहले अपनी वैल्यू नेगेटिव में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा सभी अपनी वैल्यू पॉजिटिव में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो लाइए इस लॉजिक के अनुसार मैं सवाल बनाता हूँ। तो एक्चुअली तुम्हारे सामने कोड है ही, बड़ा सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो मैं इनफैक्ट मिटा कर भी लिख सकता हूँ, पर वैसे एक बार गो थ्रू कर लो, फिर सामने भी सबमिट करके दिखा दूंगा। तो लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, m आ गया तो 1000, d आ गया तो 500, c आ गया तो 100, l आ गया तो 50, x आ गया तो 10, v आ गया तो 5 और i आ गया तो 1। और जो वो स्पेशल केसेस है, जैसे c को अगर कंसिडर करना है तो c 100 भी देता है और -100 भी देता है। -100 कब देता है, जब वो m और d से पहले आ जाए। इसी तरह से x +10 भी देता है और -10 भी देता है। -10 देता है जब वो c और l से पहले आ जाए, ठीक है। तो लाइए इसे कोड कर लें मिटाकर। तो देखिएगा सिंपल ही करना, बस कुछ करना नहीं। इफ एल्स के वो हैं, अगर आपके पास जैसे m आ जाए तो मैं पहले सारे बेसिक केस लिख लेता हूं। एल्स इफ तो बेसिक केस ये हमारे सामने दे ही रखे हैं। तो m के बाद है d, m d c l x v, एक और आएगा, ठीक है। m d c l x v i। कोई मिस तो नहीं किया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, हाँ जी, कोई एक्स्ट्रा लिख लिया था, कोई मिस नहीं किया, ठीक है। तो ये है बेसिक। तो इसके अंदर करना क्या है, हर बार हर एक की वैल्यू आपको मालूम है। पहले नॉर्मल लिखो। देखो लॉजिक तो उन्होंने खुद ही बता दिया था, ये देखो इन 3 पॉइंट में लॉजिक तो उन्होंने खुद ही बता दिया था। पहले नॉर्मल लिखो कि m 1000 देता है, d 500 देता है। पहले नॉर्मल लिखो, फिर हम एक्स्ट्रा कंडीशन को हैंडल करेंगे। c 100 वैल्यू देता है, l 50 वैल्यू देता है, x 10 वैल्यू देता है, v 5 वैल्यू देता है और i 1 वैल्यू देता है। अब स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस किस किस के लिए है? i, x और c के लिए है। तो i का i से पहले लिखा जाएगा।
कि +1 के बजाय आई -1 भी दे सकता है, 2 केसेस हैं वो। तो अगर आई v से पहले आए या x से पहले आए तो फिर इसके अब मुझे चेक करना पड़ेगा। एक तो ये चेक करना पड़ेगा कि अब अगला कैरेक्टर देख रहे हैं तो i+1 भी स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। एंड तो i+1 वाला कैरेक्टर, अगर i+1 वाला कैरेक्टर आपका जो है वो v है और i उससे पहले आया है तो वो -1 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सेम सी कंडीशन, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन i के लिए, x से पहले भी है तब भी वो -1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर वो v या x से पहले आ जाता है तो वो -1 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, x भी सेम काम करता है, लेकिन वो सेम काम करता है c और l से पहले। तो बिल्कुल सिमिलर कंडीशन लिखी जाएगी कि नॉर्मल x का +10 लेने से पहले, उसको +10 मानने से पहले आप ये सोचिए कब x आपको -10 दे सकता है। तो वो -10 अगर आपको दे सकता है, -10 अगर आपको दे सकता है तो वो तब देगा जब वो या तो c से पहले आ जाए या तो l से पहले आ जाए। ठीक है, और c आपको हमेशा 100 नहीं देता है, वो भी आपको -100 दे सकता है अगर वो m या d से पहले आ जाए। तो उसके 2 केसेस यहां लिखेंगे हम, नॉट लाइक दैट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तो ये बात हम कर रहे हैं c की, और c -100 भी दे सकता है, -100 वो देगा अगर वो m या d से पहले आएगा। ठीक है, तो बेसिक पहले नॉर्मल केस लिख लिए थे और फिर वो स्पेशल केस हैंडल कर लिए। तो सीम्ड अ सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, पर सबमिट होने के बाद ही सिंपल होता है। सबमिट हो गया था, आसान सवाल था तो सबमिट हो गया था, फास्ट इनफ है। मेमोरी में मैं तो क्या ही कर सकता था बचाने के लिए, मैंने तो कोई वेरिएबल भी नहीं लिए। आई थिंक आई और नम और तो क्या ही बचा सकता था। दैट इज़ ओके, ऑलराइट, ठीक है जी। तो ये होता है, तो थोड़ा सा दोबारा से मोमेंटम बन गया है, एक सवाल बन के ही बन जाता है। स्मॉल याद रखना, स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप, छोटी छोटी बातें याद रखो। स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप, छोटे से छोटा काम क्या कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी के गोल की तरफ जाता है वो करो। तो हमने एक सवाल कर लिया, वो स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप हो गया। थोड़े से और करता हूँ, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से और करने के बाद जैसे खुद प्रिपरेशन करनी होती तो पहला काम मेरा होगा थोड़ा सा प्लान करना। प्लान करना मतलब DSA की लिस्ट प्लान करना, अपना डेव में मैं क्या क्या बनाना चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना। हो सकता है प्रोजेक्ट्स ना पता लगे, हो सकता है वर्कफ्लो समझ में आ जाए कि ये सोच के ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। और कोर में क्या पढ़ना है उसका छोटा सा प्लान बनाना, और LLD में क्या पढ़ना है, HLD में क्या पढ़ना है उसका छोटा सा प्लान बनाना। ये पहला काम होगा। फिर जब मेरे पास ये चीज़ें होंगी या वर्कफ्लो होगा तो उस दिशा में बढ़ना। ठीक है, हो सकता है सारा प्लान एक साथ ना कर पाएँ, हो सकता है सिर्फ DSA की लिस्ट वगैरह का प्लान करूँ। तो जब ये मेरे पास प्लान होगा, 1-2 सवाल करके आज मैं इसी पे काम करूँगा कि ये प्लान बन जाए कि कौन से मैं क्वेश्चन DSA के सॉल्व करूँगा, डेव का वर्कफ्लो क्या रहेगा, कोर में मैं क्या पढ़ूंगा, LLD में मैं क्या पढ़ूंगा, HLD में मैं क्या पढ़ूंगा, और जो जो मैं पढ़ता रहूँगा आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगले 90 दिनों के क्रॉस में तैयारी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ये तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं SST के बारे में आपको बता देता हूँ। न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज है, एडमिशन ऑन है, JEE के बेसिस पे नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री वीक थी, मैथ अच्छा है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से 5 कारणों से अच्छी चीज़ है। कल्चर, वहाँ पर सारे बच्चे कोड शेफ और हैकेथॉन्स में बिल्कुल डे 1 से घुस गए हैं। कॉलेजेस, वो क्लब्स भी उसी प्रकार के हैं। इंस्ट्रक्टर सारे इंजीनियर्स हैं, अच्छे कॉलेजेस से हैं, अच्छे कॉलेजेस से नहीं तो अच्छे कंपनियों में काम कर चुके हैं। फिर लोकेशन है बैंगलोर, बिल्कुल IIT हब के बीच में, और करिकुलम सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, नॉन कंप्यूटर साइंस कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो प्रोमोटर नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जहाँ पर सिकोया टाइगर ग्लोबल इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो रिट्रीट्स करते हैं फाउंडर्स की, सारे फाउंडर इकट्ठे होते हैं। देश में 110 यूनिकॉर्न है, उसमें से 60 इस क्लब में हैं, तो वो 60 कंपनियों के फाउंडर्स इकट्ठे होते हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पता लगती रहती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डालने वाला हूँ, तो ये लिंक रहेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो बिटली का लिंक बना रखा है मैंने, बिटली SST फ्रॉम DNB विद सुमीत। तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो अपने को पता लग जाएगा। आप करिकुलम देख सकते हो, तो करिकुलम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब पहले ही साल के अंदर सब कुछ ये तो वो है जिससे जॉब निकलता है। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत रेलिवेंट हो सकता है। तो दिस इज़ इंस्ट्रक्टर्स। कैंपस भी अगर आप देखोगे ना तो ऑफिस वाली फील आएगी, मतलब दिस इज़ व्हाट द कैंपस लुक्स लाइक, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट एन ऑफिस लुक्स लाइक नो। तो वैसा सा कैंपस है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब तो है ही है,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, और ये फ़ी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, और पता नहीं मैंने इंपॉर्टेंट देखा था, शायद यही था सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, अप्लाई कैसे कर सकते हो। फुली रेजिडेंशियल है, वहाँ पर रहना होगा, हॉस्टल में रहना होगा। ठीक है, चलिए जी, मोमेंटम बनाते हैं, अगले सवाल में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।